नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 एग्ज़ाम को लेकर के। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनके भी सेंटर दूर दूर दे दिए गए हैं। नकल रोकने के लिए सेंटर दूर दिया गया है, ऐसा आयोग का तर्क है। लेकिन नकल रोकने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं और दूर के सेंटर होने पर नकल नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। शासन प्रशासन के द्वारा नकल रोकने के प्रयास, हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार से नकल की या धांधली की जो चीज़ें हैं, फर्जीवाड़ा की चीज़ें ना होने पाएँ। लेकिन अगर आप दूर के सेंटर दे देते हैं और जो भी महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके साथ कोई गार्जियन न हो जाने वाला दूर के सेंटर हो, 1 दिन 2 दिन पहले जाना परीक्षा केंद्रों पर, आदि समस्याओं से अवगत आयोग और शासन सरकार पूरी तरह से होंगे। लेकिन उसके बावजूद मांग भी की गई, चाहे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, और भी कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन फाइनली आप देखेंगे वही परीक्षा केंद्र और उसी तिथि पर एग्ज़ाम आप सभी का होने जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर है कि बहुत सारी ऐसी बहनें पूछती रहती हैं कि हम परीक्षा दें या न दें। किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो गया है, उस स्थिति में हमें परीक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। परीक्षा के केंद्र हमारे दूर बना दिए गए हैं, जाना संभव नहीं है, आदि कई तरह के जो है उसमें कारण हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल गर्ल्स या महिला कैंडिडेट्स ये परीक्षा नहीं देना चाहती हैं। तो बात करेंगे आगे, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लीजिए आप सभी। 200 से 500 किलोमीटर दूर तक भेजे जाने से छात्राएं निराश। इतने दूर तक जो है 200 से 500 किलोमीटर तक दूर परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। प्रयाग की छात्राओं के परीक्षा केंद्र लखनऊ सहित कई शहरों में इसी तरह से, यानी अपना जो सटा हुआ एडजेसेंट जिला होता है, संलग्न जिला होता है, उसमें भी परीक्षा केंद्र दिए जा सकते थे। 37,63,000 आवेदकों ने कराया है पंजीकरण। छात्रों के अलावा छात्राओं को दूसरे जिलों में आवंटित किया सेंटर। पसोपेश में दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी 400 किलोमीटर दूर तक गया है चित्रकूट के अभ्यर्थियों का सेंटर। महिलाओं का कहना है सेंटर दूर होने से दिक्कत है। औरैया के परीक्षार्थियों का सेंटर दूर होने से माना जा रहा है कि दिव्यांग और महिलाएं कम ही परीक्षा में भाग लेंगी। जालौन की महिला परीक्षार्थी कानपुर, लखनऊ, महोबा, इटावा में सेंटर होने के कारण पसोपेश में है, काफ़ी महिलाएं परीक्षा में शामिल होने को तैयार नहीं है। गर्भवती महिलाओं के 500 किलोमीटर दूर तक भेजे केंद्र। पीईटी को लेकर गोरखपुर में भी विवाद की स्थिति है। महिलाओं के सेंटर 200 से 500 किलोमीटर दूर भेज दिए गए हैं। इसमें कई महिलाएं गर्भवती भी हैं। एएनएम संविदा संघ की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। कहा कि कुछ महिलाओं के परिवार में सहायक नहीं है, उनके छोटे बच्चे हैं, ऐसे में उनकी दुश्वारियां और बढ़ जाएंगी। वही मैं आप सभी से कह रहा था कि ऐसा इन्होंने कर दिया है कि उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए परीक्षा दे पाना संभव ही नहीं है। या तो उनके साथ जाने के लिए कोई गार्जियन नहीं है, मान लीजिए भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है, दोनों लोगों को परीक्षा देनी है, तो उनकी वाइफ के साथ या उनकी बहन के साथ अगर मान लीजिए फादर अगर ना जा पाए, सक्षम ना हो, तो कौन जाए उनके साथ में। या फिर घर पर छोटे बच्चे हों, उन्हें संभालना मुश्किल है, उन्हें कौन देखभाल करे, बच्चों को लेकर के तो जाएंगे नहीं 400-500 किलोमीटर दूर। इसी तरह से जो गर्भवती बहनें हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए भी समस्या है। उनके लिए भी या तो अपना साधन करके जाएं तब तो ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर 400-500 किलोमीटर दूर अगर सेंटर है तो उसमें भी अपना साधन करके जाने का मतलब है कि 10-12 घंटे 15 घंटे का सफ़र करना, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो दिक्कत नहीं, बहुत भारी दिक्कत है ये। तो कम से कम यहाँ पर शासन को या आयोग को इतना तो कम से कम विचार करना चाहिए था कि जो दिव्यांग या जो महिला कैंडिडेट हैं उनके सेंटर कम से कम 100 किलोमीटर या उसके अंदर दिए जाएं, ताकि वो अपने घर से घंटे 2 घंटे में आसानी से पहुँच सके परीक्षा केंद्रों पर। आप देखेंगे इन्हीं सब के चक्कर में तैयारी भी बहुत लोगों के अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि आप लोग तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन अगर कहीं पर हो गया हो तो भी आप परीक्षा देने की कोशिश करिए। अगर कोई ऐसा कारण है कि परीक्षा दे पाना संभव ही नहीं है तो पूरी तरह से आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है कि आप परीक्षा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। छात्राओं ने केंद्र बदलने की मांग उठाई। मुरादाबाद मंडल में अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र की दूरी 200 किलोमीटर तक या उससे भी अधिक है। बड़ी संख्या में छात्राओं ने केंद्र बदलने की मांग की है, लेकिन वे परीक्षा देंगी या नहीं इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा। पीईटी देना अनिवार्य है अगर आने वाले समय में किसी भी भर्ती की फॉर्म भरना है, जैसे लेखपाल, ग्राम पंचायत स्टाफ नर्स, ऑफिस असिस्टेंट, एएनएम, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बाबू आदि पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है। यही कारण है कि यूपी पीईटी के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आवेदन आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
200 से 500 किलोमीटर दूर तक केंद्र भेजे जाने से निराश सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी बीच में ही छोड़ दी है। देखिए, ये न्यूज़ बताने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि जो बहनें परीक्षा दे सकती हैं, आप भी जो है परीक्षा छोड़ने का मन बना लें या फिर आप पढ़ाई कम कर छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जिनके साथ सच में समस्या, हालांकि गलती तो बहुत बड़ी है आयोग की, शासन सरकार की, क्या किया जाए उसमें, लेकिन अगर संभव हो, चूँकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी लंबे समय से तैयारी हो, हमें आगे भर्ती के लिए फॉर्म भरना है, आवेदन करना है, तो उसके लिए पीईटी देना अनिवार्य है। लेकिन वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो दिक्कत चलिए है ही, लेकिन वो परीक्षा देंगे किसी न किसी तरह बेचारे जा करके अपना, चाहे वो बसों में धक्के खा करके, ट्रेनों में धक्के खा करके, और आने जाने का परिवहन का जो पैसा जो खर्च होगा, किसी किसी परिवार में जितना पैसा खर्च हो जाएगा यहाँ पर आने जाने में, परिवहन में, वहाँ पर रहना आदि को लेकर के, समझ लीजिए कि उनका महीने भर का जो बजट है वो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ऐसे भी परिवार हैं, लेकिन ना तो आयोग को ना ही सरकार को इस बात की चिंता है, या फिर नकल रोकने के नाम पर ये सब चीज़ें की जा रही हैं। सप्ताह भर पहले प्रवेश पत्र जारी होने के बाद केंद्र का पता चला तो महिला आवेदकों, खास तौर से शादीशुदा ने परीक्षा से दूरी बना ली है। कई अभ्यर्थियों ने कोचिंग जाना बंद कर दिया। किसी को परीक्षा जो दूर केंद्र है, वो केंद्र है, वहाँ पर ले जाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से समस्याएं हैं। कोई गर्भवती बहन है तो किसी के साथ छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ करके जाना संभव नहीं है, और अगर अविवाहित भी अगर गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं तो उनके साथ भी तो कोई जाने वाला होना चाहिए। कुछ आवश्यक सूचना है कि परीक्षा केंद्र के आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएंगे, तो 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो आपको 2 ले जाना है, उसके पीछे आपको रोल नंबर और नाम साथ लिखना है। एक बार पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन अपना एडमिट कार्ड में। ब्लू या फिर ब्लैक, दोनों में से कोई एक जो है बाल पॉइंट पेन ले जाना है, जेल पेन नहीं होना चाहिए। एक देखेंगे आप ब्लैक पेन में जो थोड़ा सा मोटा चलता है, आप कहीं पर भी दुकान वाले को बोलेंगे, स्टेशनरी वालों को, कि जो गोला भरने वाला मोटा चलता है पेन, अगर आपको ना पता हो, वैसे सबको पता होता है लगभग, लेकिन अगर आपको जानकारी ना हो तो आप वही वाला पेन खरीदिए। उसमें क्या होता है, गोला भरने में समय कम लगता है आपका। अब डॉट पेन से, पतले वाले पेन से अगर भरेंगे तो गोला भरने में कितना समय लगेगा, गोला सही से पूरा भरा जाना चाहिए। सैनिटाइजर की बोतल आप ले जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो कोविड की जो गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स हैं, तो पूरा निर्देश एक बार आप एडमिट कार्ड के देख लीजिएगा। बाकी देखिए, परीक्षा देने से मतलब ये है कि आने वाले समय में भर्तियों को में फॉर्म हम भरना चाहते हैं, और अगर नहीं देंगे तो फिर हम यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले भर्तियों में कोई भी फॉर्म जो भविष्य में आएंगे पीईटी 2022 से, उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो कहीं पर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कहीं पर रिजल्ट आने वाला है। इस प्रकार से भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इंतजार में थे कि अगर चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो पीईटी छोड़ देंगे। वे लोग भी संशय में है कि पीईटी दे या ना दें, तो जैसा आप सभी को उचित लगे। बाकी आगे की कोई भी जानकारी होगी पीईटी एग्जाम से संबंधित, तो सही और ऑथेंटिक सूचना आप सभी को हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।